सोचिए एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी के सबसे काले दर्द को झेला, जिसे 6 दरिंदगों ने दरिंदगी की हद पार करके जख्मी कर दी। 4 आरोपी जेल में हैं, 2 अभी भी फरार हैं और वो पीड़िता अपनी बात सीधे डीआईजी को बताने जा रही है ताकि उसे इंसाफ मिल सके। लेकिन यूपी के बुलंदशहर में क्या हुआ, डीआईजी तक पहुंचने से पहले ही स्थानीय पुलिस ने दीवार की तरह खड़ी होकर उसे रोक दिया। हाँ, आपने सही सुना, एक पीड़िता को इंसाफ की गुहार लगाने के लिए रोक दिया गया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की, एक ऐसे सवाल की जिसके लिए ये कानून है, ये पीड़िता के लिए है या दोषियों को बचाने के लिए। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, आप भी पूछ उठेंगे आखिरकार ये हो क्या रहा है देश में। मामला बुलंदशहर का है। पीड़िता ने बताया कि कुछ समय पहले 6 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। जांच हुई, 4 आरोपी जेल में गए, लेकिन अभी भी 2 फरार हैं। पीड़िता चाहती थी वह अपने दर्द को, और जांच हो रही है, लापरवाही सीधे मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि मैथिली को बताए। यह उसका अधिकार है, लेकिन किसी भी अधिकार से मिलकर अपनी शिकायत रखना यह कानूनन उसका हक है, जो पीड़िता को रोका गया। सारे ट्वीट सामने आए। पत्रकार सचिन गुप्ता ने पूरा वीडियो शेयर किया। पीड़िता डीआईजी से मिलना चाहती थी, लेकिन इंस्पेक्टर पुलिस ने पूरी ताकत लगाकर उसे रोकने की कोशिश की, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। पुलिसकर्मी गाड़ी के दरवाजे तक ढाल बनकर खड़े हो गए। पीड़िता रोती चिल्लाती रही, सर मुझे मिलने दीजिए, मेरी सुनिए, लेकिन पुलिस ने उसे पास तक नहीं आने दिया। सबसे बड़ा साथियों सवाल यह है कि एक लड़की ने दरिंदगी झेली, उसको सुरक्षा देकर उसकी आवाज ऊपर तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन यहाँ उसकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और पुलिस एक दीवार की ढाल की बनके उसके सामने खड़ी हो गई। साथ ही बता दूं, डीआईजी की मौजूदगी में भी रोक क्यों? मेरा कुछ टाइम पहले 6 लोगों ने सर मैं इनके पास भी कितनी भी गई हूँ, ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अरे सीओ रामकरण साहब को बुलाओ, रामकरण सीओ ग्राउंड से आप और मेरे भाई को बहुत पीछा करते हैं, पानी के चक्कर में इधर बैठाओ भाई, मिशन शक्ति केंद्र इधर आओ। महिला कोई है इधर आओ। महिला सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस किसी बड़े अधिकारी से मिलने से रोक सकती है? क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का बहाना था या फिर पीड़िता की शिकायत दबाने की एक बड़ी नाकाम कोशिश? वीडियोज ने देखा कि किस तरह से जो पीड़िता है वो दौड़ती हुई, भागती हुई और पुलिस के घेरे को तोड़कर किस तरह से डीआईजी के पास पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी पुलिस जो है वो दीवार की तरह उसके सामने खड़ी हुई है और उसके रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी आप यकीन मानिए कि उस लड़की की हिम्मत को देखिए, उसने सारे पुलिस के घेरे को तोड़कर और डीआईजी से मिल लेती है और अपनी दर्द को वहीं पर बयां करने लगती है। लेकिन साथियों, अब इसमें ये देखना बाकी होगा कि जिन 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी भी 2 फरार हैं, उनको लेकर पुलिस क्या एक्शन लेती है और उसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। बता दो, पीड़िता का दर्द यह सिर्फ एक केस नहीं है। हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं महिला सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन ये वीडियो, ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर जाती हैं। एक सवाल हर किसी के मन में है कि क्या पुलिस का काम पीड़ित को न्याय रोकना है या उसकी मदद करना? अगर वो डीआईजी से मिलना चाहती थी तो मिलने आखिर क्यों नहीं दिया गया? क्या एक पीड़िता की आवाज इतनी भारी लगती है कि पूरी फोर्स भेजकर उसे ब्लॉक करने की
कोशिश किया जाए। तादुम असल मुद्दे और कौन जिम्मेदार है, यहाँ दो संभावनाएं हैं। एक, या तो स्थानीय पुलिस अपनी गलती छुपाना चाहती थी। कई केसों में ऐसा देखा गया है कि दोषियों से मिली भगत, जांच में लापरवाही, एफआईआर कमजोर लिखना या फिर आदेश किसी ऊपर से वाले से था, क्योंकि इतना बल लगाकर रोकना सामान्य घटना के दायरे में से नहीं आता है। साथियों बता दूं, यह जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि पीड़िता को सुरक्षित तरीके से अधिकारी तक पहुंचाया जाए, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। दूसरी तरफ नेताओं और एक्टिविस्ट की प्रतिक्रिया। कांग्रेसी नेता निर्मल चौधरी ने लिखा, यूपी के बुलंदशहर में शर्मनाक तस्वीर, जिसे सीधे उन्होंने पूछा, जिस राज्य में न्याय की दहलीज तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष करना पड़े, वहां कानून किसके लिए है आखिर? विरोध सिर्फ राजनीति नहीं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। तब पीड़िता की आवाज रोकी जाती है तो आम आदमी आखिर किसके पास जाएगा? साथियों, इस तरह की कई सारी घटनाएं हमने सुने होंगे कि जब रेप पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय पुलिस आरोपियों को बचाने में जुड़ जाती है। कहीं एफआईआर कमजोर लिखी जाती है, जैसे कि आपने वीडियोस में मैंने बताया। उसको लेकर आपने कई सारी वीडियोस देखी, और रेप पीड़िता जिस तरह से अपने न्याय के लिए दौड़ भाग कर रही है और अपने खुद मुंह से बयां करते हुए आरोपियों के नाम बता रही है, और इस तरह से जो उसके साथ घटनाएं हुई उसको लेकर उसने सीधे डीआईजी से बात की। अब देखना ये बाकी होगा कि किन आरोपियों पर कार्रवाई होती है। साथियों, वीडियोस आपने देखा, उन सब वीडियोस को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और सबसे बड़ी सवाल जो ये यूपी पुलिस है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे साथियों किसी और वीडियोस के साथ में, तब तक देखते रहें इंडियन मीडिया टीवी में आपके साथ में। धन्यवाद।